आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में। ये क्या है, इनका इस्तेमाल किन किन जगहों पे होता है और इनके फीचर के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे, उनके बाद से इंडक्टर के बारे में बात करेंगे, उनके बाद हम लोग स्विच के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये हमारा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये हमारा एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर और डायोड एक छोटे सिलिकॉन चिप के अंदर एक साथ बनाए जाते हैं। इसे माइक्रोचिप या चिप भी कहा जाता है। आईसी का इस्तेमाल, आईसी बोले तो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है, जैसे हमारा मोबाइल हो गया, कंप्यूटर, टीवी या सीसीटीवी कैमरा या फिर हमारा रेडियो सिस्टम में किया जाता है। अगर मैं इसके फीचर की बात करूं आईसी का, तो ये हमारा साइज़ में काफ़ी छोटा होता है। अगर मैं इसके पावर की बात करूं तो ये बहुत कम पावर कंज्यूम करता है। उनके बाद से अगर मैं इसकी स्पीड की बात करते हैं तो इसका स्पीड जो है हाई स्पीड होता है और ये मास प्रोडक्शन में सस्ता होता है। अगर मैं इसके टाइप की बात करूं तो आमतौर पे ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला तो हमारा एनालॉग आईसी होता है, दूसरा हमारा डिजिटल आईसी होता है और तीसरा जो है हमारा मिक्स्ड आईसी होता है। एनालॉग आईसी की बात करूं तो एनालॉग आईसी में क्या होता है कि सिग्नल को एम्पलीफाई या फिर प्रोसेस करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एम्पलीफायर हमारा हो गया। मैं डिजिटल आईसी की बात करूं तो बाइनरी नंबर होता है 0 और 1, जो कि हमारा बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर सिग्नल पर काम करता है ये हमारा डिजिटल आईसी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो माइक्रो प्रोसेसर या फिर हमारा मेमोरी कार्ड। उसके बाद से तीसरा जो हमारा है मिक्स्ड आईसी, जो है ये दोनों एनालॉग और डिजिटल फंक्शन करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा एडीसी या फिर हमारा डैक। उसके बाद हम बताते हैं कि इनका इस्तेमाल किन किन जगहों पे होता है। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर हमारा कैलकुलेटर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो और हमारा टीवी सर्किट होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से हमारा सीसीटीवी कैमरा का सिस्टम होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और माइक्रो प्रोसेसर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। ये अब देख सकते हैं इस टाइप का हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। ये एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इसमें हाई गेन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज एम्पलीफायर होता है जो इनपुट डिफरेंस में एम्पलीफाई करता है। इसके अंदर जो है ये 2 इनपुट होता है और एक सिंगल आउटपुट होता है। पहला जो हमारा होता है इन्वर्टिंग इनपुट होता है और दूसरा हमारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है। एक हमारा माइनस होता है, एक हमारा प्लस होता है। हमारा इन्वर्टिंग इनपुट माइनस होता है और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो है ये हमारा प्लस होता है और इसमें एक सिंगल आउटपुट होता है। अगर मैं इसके इस्तेमाल की बात करूँ तो इसका इस्तेमाल जो है आमतौर पर सिग्नल एम्पलीफिकेशन में किया जाता है। जैसे हमारा छोटा सिग्नल को बड़ा करने के लिए किया जाता है। उनके बाद से फिल्टर्स वगैरह, जैसे हमारा लो पास या फिर हाई पास या बैंड पास करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओसोलेटर वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से मैं अगर बात करूं तो हमारा एनालॉग कंपटीशन वगैरह, जैसे हमारा एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया या डिफरेंशिएशन वगैरह, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उनके बाद से कंपैरेटर सॉकेट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर जो है, इंडक्टर आप देख सकते हैं इस टाइप का इंडक्टर होता है। इंडक्टर जो है ये हमारा एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और उस फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। इंडक्टर को आमतौर पे जो है कॉइल के रूप में बनाया जाता है। इसका यूनिट हेनरी होता है। अगर मैं इसके फ्यूचर की बात करूँ तो इसका फ्यूचर जो है करंट को फॉलो करने पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो ये आमतौर पे 3 टाइप का होता है। सबसे पहले हमारा एयर कोर इंडक्टर होता है, दूसरा हमारा आयरन कोर इंडक्टर होता है, तीसरा हमारा फेरेट कोर इंडक्टर होता है। अगर मैं एयर कोर इंडक्टर की बात करूं जिसमें कॉइल सिर्फ हवा के ऊपर वाइंड होता है। आयरन कोर इंडक्टर की बात करूं, आयरन कोर इंडक्टर में आयरन कोर होता है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है। अगर मैं फेरेट कोर इंडक्टर की बात करूं तो इसमें जो है हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं इसके इस्तेमाल की बात करूं, इसका इस्तेमाल किन किन जगहों पे किया जाता है, तो इसका जो है ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से फिल्टर जो हमारा एसी और डीसी को अलग करने के लिए किया जाता है। उसके बाद से हमारा रेडियो टर्निंग सॉकेट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पावर सप्लाई में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से हम बात करने वाले हैं स्विच की बात करते हैं।
स्विच जो है ये हमारा एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो हमारा स्विच है ये स्विच हमारा एक कंट्रोल डिवाइस है जिसमें हम सर्किट को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। इससे हम जैसे हम लाइट हो गया हमारा, या फिर हमारा फ़ैन हो गया, या फिर हमारा कोई मशीन हो गया, या अदरवाइज कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो इसका जो टाइप्स होता है हमारा सिंगल पोल सिंगल थ्रो होता है, और दूसरा जो हमारा होता है सिंगल पोल डबल थ्रो होता है, और तीसरा जो हमारा होता है डबल पोल और डबल थ्रो होता है। चौथा हमारा पुश बटन स्विच होता है, और पांचवा हमारा टॉगल स्विच होता है, और छठा हमारा रोटरी स्विच होता है। सिंगल पोल सिंगल थ्रो जो है ये एक सिंपल ऑन ऑफ स्विच है जो हम घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो हमारा है सिंगल पोल और डबल थ्रो जो है ये इसमें जो है एक इनपुट होता है और दो आउटपुट होता है। उसके बाद से तीसरा जो हमारा है डबल पोल और डबल थ्रो जो है इसमें हमारा दो इनपुट और दो हमारा आउटपुट कनेक्शन होता है। पुश बटन स्विच जो है ये प्रेस करने के लिए करंट फ्लो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो आपके घर का बेल डोर हो गया। उसके बाद से हमारा टॉगल स्विच की बात करूँ तो ये जो हमारा है लीवर टाइप स्विच होता है। रोटरी स्विच की बात करूँ तो ये नोब को घुमाकर सेलेक्ट किया जाता है। तो ये हमारा स्विच के 6 टाइप हो गए। उनके बाद से हम अगर बात करते हैं कि इनका इस्तेमाल किन किन जगहों पे किया जाता है, तो लाइट को या फ़ैन को ऑन ऑफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मशीन या मोटर स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग डिवाइस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलते हैं हम फिर इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।